सभी को स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सभी को? ठीक, तो हम लोगों ने क्वेश्चन देख लेते हैं। गेट का क्वेश्चन है 1991 का। सर हिंदी, हाँ सर वो जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें एक डाउट है कि वो जो 5 वाला है वहां पे एक नोड बस टच हो रहा है, तो वो लूप को लेंगे या नहीं? वो डेल्टा 2 में बस अंतर हो जा रहा है। ये एक दो क्वेश्चन देख लो, उसका फिर आपके क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हो सकता है तुमको क्लियर हो जाए, लेकिन उसके बाद चलते हैं। ठीक है, यस सर। अब फिगर द गेन। अच्छा हाँ, हम लोगों ने उसका वो आउटपुट नहीं निकाला था ना? यस सर। ठीक है, उसका आउटपुट नहीं निकाला था, बस क्लास आ गया था दूसरा। ठीक है, विल बी। ठीक है, द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ द फिगर द गेन सी बाई आर विल बी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबको क्वेश्चन दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है सबको क्वेश्चन? यस सर। ठीक, तो 1991 का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो मैं इस पे ऑप्शन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ। तो सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं। टी बाई आर क्या होगा? एज पर दी है मेसॉन्स गेन फॉर्मूला समेशन पी के डेल के डिवाइड बाई डेल, ये होगा आपके साथ गेन फॉर्मूला से ये। अब बात कर लेते हैं कि कितने फॉरवर्ड पाथ हैं। तो आप देख रहे हैं एक फॉरवर्ड पाथ जो कि ऐसा दिख रहा है। तो यहां से एक तो ये फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है और एक तो ये फॉरवर्ड पाथ दिख रहा होगा। तो मैं P1 लिख रहा हूँ, P1 इज नथिंग बट 2 इंटू 3 इंटू 4। डेट मीन्स कितना गेन हो गया P1 में? 24 का गेन। और P2 यदि देखें 1 इंटू 5 इंटू 1, डेट मीन्स कितना गेन हो गया आपका? 5 गेन फॉर दी फॉरवर्ड पाथ 2। अब डेल्टा 1 निकालते हैं फॉर द केस ऑफ P1। तो आप जानते हैं कि डेल्टा 1, हम P1 जब डेल्टा 1 निकालेंगे तो हम ऐसे लूप देखेंगे जो P1 को टच नहीं करता हो। तो ऐसा कोई लूप दिख रहा है क्या आप लोग को जो P1 को टच ना करता हो? बताओ। नहीं सर। नो सर। नहीं दिख रहा है, मतलब 1 माइनस 0, कोई भी लूप नहीं है। L1 प्लस L2 L3 प्लस कुछ नहीं होगा, तो डेट मीन्स डेल 1 की वैल्यू 1। अब बात करते हैं डेल 2 की वैल्यू। तो डेल 2 में ऐसा कोई लूप दिख रहा है क्या जो P2 को टच ना करता हो? 3 वाला। -3। -3, हाँ -3। तो डेट मीन्स जो -3 वाला लूप है वो टच नहीं कर रहा है। तो यहां से आएगा 1 माइनस माइनस ऑफ -3। ठीक है, क्या हो गया ये? और तो कोई लूप है नहीं, मतलब L1 प्लस L2 कुछ होना नहीं, केवल L1 है। तो जब एक ही है तो समेशन एक ही होगा, मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है नहीं। ये हो गया 4। तो यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। यहां तक किसी को डाउट नहीं। अब बात करते हैं डेल्टा की,
मैंने बताया डेल्टा में समेशन ऑफ ऑल द लूप्स। क्या क्या लूप्स आप लोग को दिख रहे हैं? तो एक तो लूप दिख रहा है आपको 2 इंटू -1, एक दिख रहा है 3 इंटू -1, एक दिख रहा है 4 इंटू -1, और एक आप लोग को दिख रहा होगा, मैं इसको दूसरे हाईलाइटर से दिखा देता हूँ। एक तो 5 ऐसा दिख रहा है, इसके डायरेक्शन में दिख जाइए आगे, -1 -1 एंड माइनस, सबको दिख रहा है? Yes, sir. तो माइनस को 3 बार माइनस मल्टीप्लाई करना, डेट मींस -1 ही आएगा। तो एक लूप दिखा आपको -2 का, एक लूप दिखा आपको -3 का, एक लूप दिखा आपको -4 का, और एक लूप दिखा -5। तो मैंने लास्ट में एक करेक्शन मतलब बोला था कि हम समेशन ऑफ लूप्स तो करेंगे ही करेंगे, मल्टीप्लिकेशन तभी करेंगे जब वो दूसरे को टच ना करते। तो गेन का पार्ट तभी बनेंगे, ठीक, गेन में तभी चेंज लाएंगे जब एक दूसरे को टच ना करते हैं। ठीक, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जो लूप 1 है और लूप जो 3 है, डेट मीन्स ये दोनों लूप, तो -2 का लूप और -4 का लूप, ये आपस में टच नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, आप जब प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू लूप्स करोगे, तो प्रोडक्ट ऑफ टू लूप सभी करना है जो आपस में टच ना कर रहा हो। समेशन कर सकते हो, समेशन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोडक्ट तभी करोगे जब वो दूसरे को टच ना करते। प्रोडक्ट ऑफ 2 हो या प्रोडक्ट ऑफ 3 हो या प्रोडक्ट ऑफ 4 हो, तो तभी आप कर सकते हो जब वो एक दूसरे को टच ना करे। तो यहाँ से आगे डेल की वैल्यू, डेल इज नथिंग बट 1 माइनस -2 -3 -4 -5 प्लस -2 इंटू -4। यहाँ से आ गया 1, 2 + 3 + 4 + 5, दैट मीन्स 14 +14 हो गया, और ये हो गया 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 23। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक, उसके बाद देखते हैं कि गेन्स फॉर्मूला लगाते हैं। तो बी के डेल के, तो पहला वाला P1 डेल 1 क्या है? दैट इज 24 इंटू 1, 24 इंटू 1 प्लस P2 डेल 2। तो P2 कितना था? 5 था, और डेल 2 कितना है आपका? डेल 2 हमने निकाला है, कितना निकाला है? 4 निकाला है, डिवाइड बाई दी डेल्टा, तो ये आ गया आपका 44 डिवाइड बाई 23, और यही क्या आपका आंसर है इस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप यदि 1-2 बार भी करोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि फॉर्मूला में क्या कंसेप्ट। ठीक है, जब भी ऊपर का डेल निकालोगे, डेट इज डेल के निकालोगे, तो आप ऐसे लूप को कंसिडर करोगे जो उस पाथ को टच ना करता हो, पहला चीज। ठीक है, दूसरा चीज कंसेप्ट ये है कि समेशन ऑफ लूप्स तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 हो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 हो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 हो, तो आप तभी करोगे जब लूप आपस में टच ना करते। तो ये क्लियर है सभी को? डाउट? डाउट है कि नहीं? No, sir. क्यों भाई प्रिंस सिंह? यस सर। प्रिंस सिंह, यस सर। बार बार पूछ रहा हूँ, क्या कर रहे हो मतलब? सर कुछ नहीं सर। तो हाँ तो बोल सकते हो क्या? यस सर। हम्म? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं गेट का।
आप लोग बाकी सब बनाते रहना। आप लोग गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिग्नल फ्लो ग्राफ सर्च मारोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, इंटरनेट की सुविधा सबके पास है, अब कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट होगा तो हम लोग एक आध दिन अलग से कोई डाउट क्लास रख के उसको समझा देंगे। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था गेट 2003 में इसमें भी सी डिवाइड बाई सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस निकालना था। तो एस का एस पे डिपेंड कर रहा है आपका ट्रांसफर फंक्शन। ये क्वेश्चन है जिससे हमको क्लियर हो जाएगा कि सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे नेसांस गेन फॉर्मूला लगाया जाता है। तो एक तो डायरेक्ट पाथ दे दिया था और उसके पाथ में कई सारे लूप्स थे। ये देखिए 1/s -2 x6 का गेन हो गया, 1/s का गेन हो गया -3, ये देखिए -4 का गेन। तो मैं 2 मिनट दे रहा हूँ सभी को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अपने कॉपी में और ये 1 का गेन है, यहाँ पे 1 का गेन। ठीक है, जो कंसेप्ट बताया गया उसी कंसेप्ट को अप्लाई करो। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे और उस पर क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, सब लोगों ने देख लिया? यस सर। आया किसी का आंसर कुछ? सर 3 पाथ निकाले अभी तो। P1 1 है, P2 -2/s, P3 48/s²। चलो ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो फॉरवर्ड पाथ देख लो। तो फॉरवर्ड पाथ अपना P1 दैट इज दी 1 × 1 जो कि आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है, और कोई फॉरवर्ड पाथ सर दिखेगा इसमें नहीं। एक ही फॉरवर्ड पाथ लेंगे ना? हाँ, एक ही फॉरवर्ड पाथ है, बाकी की कहाँ से घुस के आओगे। ठीक है, Yes. मान लो तुम यदि सोचते हो कि इधर से घूम के आया जाए, लेकिन जब इधर से घूम के आओगे, इधर से घूम के भी आओगे तो ये नोड में फिर उसी नोड में पहुंच गए, और उसी नोड में पहुंच के मतलब ये लूप बन गया। ठीक है, जहां से निकले थे वहीं पहुंच गए, मतलब आप आगे कहाँ बढ़े। ठीक है, उसी लूप में मतलब उसी माया जाले फंसे हुए हो। तो जहां से आपका फॉरवर्ड पाथ होता है एकदम क्लियर विजन होना चाहिए इनपुट से आउटपुट। आप फिर से उसी में पहुंच गए, फिर यहाँ पे यहाँ फिर पहुंच रहे हो आप, 2 बार वहीं वहीं पहुंच रहे हो, या फिर मैं यहाँ से ऐसे जाऊंगा तो भी वहीं पहुंच रहा हूँ, तो लूप बनते जा रहा है। तो मेरा ये फॉरवर्ड पाथ तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और वो दिख भी रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ एरो कुछ ऐसा है, और ये एक फॉरवर्ड पाथ है, एक ही फॉरवर्ड पाथ है इसमें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि आपका
एकदम क्लियर रहेगा गेन फॉर्मूला, तभी आप बना पाओगे। ठीक है, बात करते हैं इसने डेल वन कितना निकाला, डेल वन किसी ने निकाला होगा, डेल वन निकाला होगा आप लोगों ने। तो 1 प्लस -3/s -24। ठीक है, तो हम लोग जब डेल वन निकालेंगे तो कौन सा लूप लेंगे, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो डेल वन निकालेंगे तो कौन सा लूप लेंगे, रफ में देख लेते हैं। तो डेल वन जब निकालेंगे तब ऐसे लूप को कंसिडर करेंगे जो उसको टच ना करता हो। तो ऐसे कौन कौन से लूप्स है भाई, जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच ना करता हो। तो एक तो ये वाला लूप आप लोग को दिख रहा है जो कि इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, -24/, ये 6 चौक 24 हुआ, और ये ऊपर में 1/s, मतलब -24/s। फिर that is the two overall gain of that loop। फिर बात करें दूसरा लूप कौन सा जो है फॉरवर्ड पाथ को टच ना करता हो, तो ये जो लूप है वो फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है, that means -3/s। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। तो हमने देखा कि ये जो फॉरवर्ड पाथ, ये जो लूप है जो उस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करता। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि समेशन ऑफ लूप्स तो हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, अब समेशन ऑफ ऊपर वाले में आप समेशन ऑफ लूप तब करोगे जो टच ना करता हो उस फॉरवर्ड पाथ को, क्योंकि आप P1 डेल वन जो निकाल रहे हो वो P1 पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये आ गया 1 -24/s -3/s। अब क्वेश्चन उठता है जो प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द लूप्स होता है वो आएगा कि नहीं आएगा। तो आप देख रहे हो, अगर आप इसको ड्रॉ करते हो तो ये लूप और ये लूप आपस में टच कर रहा है, तो एक ही नोड दिख रहा है, यहाँ पे दो नोड दिख रहे हैं जो उसमें टच हो रहा है। तो जो टचिंग लूप्स है उसका मल्टीप्लीकेशन नहीं होता। क्लियर है ये चीज, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। क्लियर है, यस सर। ठीक। तो डेल वन कितना आ गया यहाँ से, डेल वन इज नथिंग बट 1 + 27/, ये आ गया 1 + 27/। अब बात करते हैं दैट इज द डेल पार्ट। तो समेशन ऑफ ऑल द लूप्स, तो एक तो लूप आप लोग को ये दिख रहा है, और एक दो लूप ऐसा दिख रहा है, एक लूप ऐसा दिख रहा है, और कोई लूप बन रहा है क्या, आप लोग देखिए जरा। सर 48/s²। हाँ ठीक है, ये अपन और कोई लूप दिख रहा है क्या। सर 1/s 6, 1/s -4 -2। कहाँ पे है, मेरे को तो नहीं, तुम्हारा ये समझ गए तुम्हारा जो कहना है, लेकिन ये तो एक नोड है, फिर तुम ऐसा कर रहे हो ना, ऐसा जा रहा है फिर ऐसा और फिर ऐसा बोल रही हो, ऐसा ही है। यस सर। तो ये लूप कहाँ, लूप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तो यहाँ पे यहाँ तक आ गया ना, तो यहाँ तक ऑलरेडी लूप बना चुका है, तो डबल लूप जैसा हो गया ये तो। समझ रहे हो ना मेरी बात को, दो बार क्रॉस हो चुका है, समझ रहे हो। यस सर। यहाँ पे इस पॉइंट में भी क्रॉस हो चुका है, इस पॉइंट में भी वो लाइन क्रॉस हो चुका है। ठीक है, वो बार तो हो ही नहीं सकता, एक ही बार होगा। ठीक है, जहाँ लूप का मतलब ये होता है कि आप जहां से निकले हो वहीं आपको पहुंचना है। कहने का मतलब क्या, अरे ठीक है, कहने का मतलब ये क्या है, जैसे मैं इसको लूप बोल रहा हूँ, इसको लूप बोल रहा हूँ, तो कहने का मतलब क्या है
कि मैं इस पॉइंट से निकला था फिर इसी पॉइंट पे पहुंचा, तो डेट इज द लूप। मैं इसको लूप बोल रहा हूँ, तो यहां से मैं निकला और फिर से इसी पॉइंट पे पहुंचा, तो ये लूप होगा। इस पॉइंट से मैं निकला और इसी पॉइंट पे फिर से पहुंचा, तो डेट इज द लूप। जहां से आप निकालते हो उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हो, वही तो लूप होता है ना, वही सर्कल होता है। क्या है? ठीक है, यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो गया। तो 3 लूप्स ही हैं, एक तो -2/s है, एक तो -24/s है और -3/s। 3 लूप्स हम लोग लिख देते हैं फॉर द केस ऑफ डेल। -2/s, -24/s एंड दी -3/s। फिर मैंने आपको बोला था कि समेशन ऑफ लूप्स तो हमेशा होगा। अब इसमें बताइए कौन से 2 लूप्स हैं, ये कौन से लूप्स हैं जो आपस में टच नहीं करते हैं, बताइए। -2/s और -3/s। हाँ, तो क्योंकि एक दूसरे को टच नहीं करते तो ये गेन का पार्ट बनेगा। तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये गेन का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ लूप्स, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना है। तो यहाँ से आया गया डेल इज इक्वल टू 1 - 2/s summation of the loops plus the multiplication of the, तो -2/s into -3/s। ये आ गया 24 + 2 26 + 3 29, 1 + 29/s प्लस 6/s²। तो ये हो गया हमारा डेल। ठीक है, अब हम लोग अपना फॉर्मूला लगा देते हैं, P1 del 1 डिवाइड बाई डेल। P1 आया था 1, डेल 1 कितना आया था 1 + 27/s डिवाइड बाई 1 + 29/s प्लस 6/s²। ये वाला होगा तो ये मार सकते हो, लेकिन ऑप्शन में ऐसा लिखा था। s को एलसीएम ले लीजिए, तो s + 27/s हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई s² का एलसीएम ले लीजिए तो s² + 29s प्लस 6 डिवाइड बाई s²। ठीक है, तो एक ऐसे एस क्लियर हो गया, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया आपका s × s + 27 डिवाइड बाई s² + 29s। तो क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। तो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मतलब इसके जो चारों ऑप्शन है ना, सब चारों गेट में क्या होता है कि चारों ऑप्शन आंसर आ ही जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कहीं कहीं गलती करेंगे, कभी लूप्स नहीं कंसिडर करेंगे, कभी करेंगे, तो चारों ऑप्शन आते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में खास बात। तो एक तो ये हो गया। तो मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन से, दोनों जो क्वेश्चंस हैं, तो उससे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या है मेसॉन्स गेन फॉर्मूला। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा 2 पॉइंट, समेशन ऑफ लूप्स ऑलवेज कंसीडर करना है, ऑलवेज। मल्टीप्लिकेशन ऑफ लूप तब करोगे जब एक दूसरे को नॉन टचिंग हो, और ऊपर वाले में समेशन ऑफ लूप्स और ऊपर वाले में मल्टीप्लिकेशन ऑफ लूप्स तब करोगे जब वो उस फॉरवर्ड पाथ को टच ना करता हो, क्योंकि P1 del 1 नीचे में डेल है। ठीक है, तो ऊपर वाले में L1 + L2 + L3 तभी करोगे जब उस फॉरवर्ड पाथ को टच ना करता हो। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। और कोई रूल नहीं है।
तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हो गया। इसमें x5 डिवाइड बाई x1 निकालना है। क्वेश्चन ये है, हर एक नोड का वोल्टेज दिया हुआ है, डेट मीन्स पहला x1 वोल्टेज हो गया ए गेन के साथ, x2 b चलिए इसको निकाल के दिखाइए आप लोग। मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछूंगा। ये क्वेश्चन गेट 2004 में आया हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए उसको। सर ए बी सी डी by 1 minus BE plus CF plus DG plus GDEB। सही है। चलो ठीक है, मैं हाँ प्रिंस सिंह। यस सर। बताओ। सर मेरा ए बी सी डी प्लस 1 बाय जी बाय डी प्लस टी बाय। 1 बाई सर मेरा अभी सॉल्व नहीं हुआ टोटल। कॉपी दिखाओ अपना, वीडियो ऑन करो, कॉपी दिखाओ। सर वीडियो में तो अभी ऑन ही नहीं हो रहा सर। हाँ सर वीडियो क्लिक कर रहा हूँ, ऑन नहीं हो रहा सर। ऐसा कैसे ऑन नहीं होगा यार? सेटिंग में भेज दे रहा है सर ये वापस। फोटो भेजो मेरे को व्हाट्सएप में, यस सर। व्हाट्सएप करके डालो ग्रुप में। हाँ आर्यन सिंह ठाकुर, आर्यन सिंह ठाकुर। आर्यन सिंह ठाकुर नहीं है। दीपिका मिश्रा, दीपिका मिश्रा को भी बात करने बोलो, मैं से आर्यन सिंह ठाकुर को भी बात करने बोलो। जनक राम ठाकुर, यस सर। बताओ कितना है? सर डेल 1 आया हम्म और T1 ABCD
और सर L1BE और L2CF और L3DG और सर डेल कितना है? संदीप राज 1 आया सर। यस सर। बताओ कितना है तुम्हारा? सर ABCD डिवाइडेड बाई डिवाइडेड 1 माइनस BE माइनस CF माइनस GD। उसका क्या? यस सर। उसके आगे भी कुछ आया होगा ना? प्रदीप सिंह, प्रदीप सिंह, प्रदीप सिंह को ही बोल देना मेरे से बात करने के लिए। संदीप, यस तीनों को बोल देना मेरे से बात करने के लिए। यस सर। ईश्वी राजपूत, यस सर। कितना है तुम्हारा आंसर? तो अभी तो बना रही हूँ सर। क्या बनाया हो दिखाओ व्हाट्सएप पर और शेयर करो। अरे मैं ये जिसने भी शेयर किया फोटो, ये फोटो शेयर किसको बोला था मैं करने के लिए? क्या नाम था वो लड़के का? यस सर। जनक। नहीं नहीं, फोटो शेयर करने के लिए भी जस्ट बोला था ना तुमको कि जो वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, ऐसा बोल रहा था। यस सर, मुझे बोला था। प्रिंस, प्रिंस। यस सर। तुम्हारा यार, तुमको मैं जो रफ में क्या कि उसको फोटो खींच के भेजने बोल रहा हूँ मैं, ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसको फोटो खींच के भेजने नहीं बोल रहा हूँ। रफ में क्या किया, उसको फोटो खींच के भेजो। रफ कॉपी समझ में आ जाता है कौन व्यक्ति कितना पढ़ाई करता है। एक यदि किसी का पढ़ाई जानना है, वो कितना पढ़ रहा है, उसका रफ कॉपी देख लो, समझ में आ जाता है। तुम्हारा रफ का फोटो भेजो। ठीक है, तो अब बहुत इजी क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ है ही नहीं। तो आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? सर एक बार मैं बताऊं। हाँ, सर ABCD अपॉन 1 माइनस BE प्लस FC प्लस GD प्लस BEDG। हाँ, वेरी गुड। तो स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस यस। तो सीधा सा गणित है, फॉरवर्ड पाथ देख लो, यहाँ से इनपुट से आउटपुट जाने का। तो आप क्या देख रहे हो? ए है, बी है, सी है और डी। x1 नोड से x5 नोड जाने के लिए ये दैट इज नथिंग बट द P1 फॉरवर्ड पाथ। अब इस P1 फॉरवर्ड पाथ पे लूप देख लो। तो हमारे पास 3 लूप्स हैं। एक तो ये वाला लूप है, एक तो ये लूप दिख रहा है दैट इज दी BE, ये लूप दिख रहा है आपको CF, इस लूप का गेन दिख रहा है आपको DG। लेकिन ये तीनों जो लूप्स हैं वो ये क्या हो गए, तीनों जो लूप्स हैं उस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं। तो हम उस फॉरवर्ड पाथ तो तीनों लूप्स टच कर रहे हैं, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक, तो यहां से आ गया P1, L1 की वैल्यू आएगी 1 माइनस, कोई भी लूप्स नहीं है ना, L1 है ना L2 है ना L3, तो 1 माइनस 0 दैट इज नथिंग बट 1। तो यहां से आ गया P1 L1 की वैल्यू A B C D। बात करते हैं डेल की। तो डेल में आप जानते हैं समेशन ऑफ ऑल द लूप्स, दैट मींस 1 माइनस समेशन ऑफ द ऑल लूप्स ऑफ द B प्लस CF प्लस DG।
प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द लूप्स। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द लूप्स तभी करना है जब एक दूसरे को टच ना करते हो। तो क्या आप देख रहे हो कि जो बीई है, जो बीई है और जो डीजी है वो एक दूसरे को टच नहीं करते, तो ये दे आर मतलब ये पार्टिसिपेट करेंगे इन द गेम। तो दैट मींस ये नॉन टचिंग लूप्स हैं। सर तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लूप्स, हाँ सर वो ई एफ जी जो है वो रिवर्स में है, तो उसका गेन माइनस में नहीं लेंगे? नहीं, चलो मैं इसको अभी बता रहा हूँ। तो ये लूप्स आप देख रहे हो, ये दोनों लूप्स क्या आपस में टच नहीं कर रहे हैं। तो यहां से आ गया आपका b इंटू dg। तो डेट मीन्स b इंटू dg, डेट इज नथिंग बट b dg। ठीक है, तो यहां से आ गया आपका c x5 डिवाइड बाई x1 इज नथिंग बट p1 del 1 abcd डिवाइड बाई 1 माइनस b प्लस cf प्लस dg प्लस be dg। तो यही ऑप्शन था, ये आ गया आपका आंसर। आपका जो क्वेश्चन है साक्षी ये है कि सर ये रिवर्स डायरेक्शन में है, जैसे मान लो ये 2 है और ये रिवर्स डायरेक्शन में हो गया 3। तो रिवर्स डायरेक्शन से नहीं है, डायरेक्शन सिग्नल फ्लो ग्राफ में क्या होता है आपका, हम लोग उसके साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब मान लो ये अगर क्वेश्चन होता, अगर मैं इसको ब्लॉक डायग्राम में बनाता, तो ये एक फीडबैक नेटवर्क है, क्लोज्ड लूप नेटवर्क है, उसका गेन 2 है फॉरवर्ड गेन, एंड द रिवर्स गेन इज +3, द रिवर्स गेन इज 3। तो ये आपका है। लेकिन अगर आप इसी को प्लस की जगह इसी क्वेश्चन में माइनस कर देते, कहने का मतलब यही लूप में आप माइनस कर देते, ये अभी भी रिवर्स डायरेक्शन में है, अभी भी जो गेन, जो फीडबैक गेन है, जो कि रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट, ये 3 का गेन अभी भी है, लेकिन अब माइनस साइन हो गया, निगेटिव फीडबैक हो गया। तो जब इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाओगे तो ये नोड में कन्वर्ट हो गया, ये टेक ऑफ पॉइंट नोड में कन्वर्ट हो गया। गेन जो है फॉरवर्ड गेन वो 2 है, ठीक है। लेकिन ये साइन के साथ कंसीडर किया जाता है, सिग्नल फ्लो को साइन के साथ कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आता, -3 आता है। क्लियर है? डायरेक्शन तो है ही है और रिवर्स फीडबैक डायरेक्शन बताता है, लेकिन साइन यस सर। के साथ हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं, साइन को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो रिवर्स डायरेक्शन से अपने को मतलब नहीं, अपने को कि उस लूप में क्या क्या गेन्स है उसको देखना है। तो आप ये देख रहे हो, इसमें b है और इसमें e है, b इंटू ई, c इंटू एफ, d इंटू जी। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा दूसरे एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप समझ सको कि एक्चुअल में ये सिग्नल फ्लो ग्राफ बताता क्या है। और जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं, अगर मान लो यहाँ पे x5 ना होता, आपसे कोई क्वेश्चन और पूछ देता है कि x4 डिवाइड बाई x1 निकालो, तो फिर आप हड़बड़ा जाते। तो ऐसे केस में आप ये समझिए, मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि ये अगर मैं इसको अलग से एनालिसिस करूँ, a हो गया और इधर e हो गया और आउटपुट b हो गया, और ये नोड x2 है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 इनपुट एंड दी 1 आउटपुट। तो 2 इनपुट 1 आउटपुट किसमें पॉसिबल है, टेक ऑफ पॉइंट में पॉसिबल है कि समेशन में पॉसिबल है, बताओ? समेशन। हमेशा। तो ये समेशन पॉइंट। ठीक, अब इस समेशन पॉइंट में इनपुट्स एक तो x1 है। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, ये पॉइंट कहां से आया, ये वाला पॉइंट, ये जो मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ, ये पॉइंट आया है x3 से, और ये जो आउटपुट मिल रहा है वो x2 मिल रहा है। इस नोड का जो, इस नोड की जो वोल्टेज है वही आउटपुट है, मतलब x2। इस नोड का वोल्टेज कितना x2 है, इस नोड का वोल्टेज x3, इस नोड का वोल्टेज x4 है, इस नोड का वोल्टेज x5 है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, 2 इनपुट्स, और जो इनपुट्स हैं वो x1 है और x3 है। लेकिन उस इनपुट्स में कितना गेन आ गया, एक तो इसमें गेन a आ गया, इसमें इस पॉइंट में गेन e आ गया।
अगर मैं इक्वेशन ऑफ द x2 लिखूं, x2 क्या होगा, x2 इज नथिंग बट समेशन पॉइंट। तो समेशन हो रहा है, किसका समेशन हो रहा है, इनपुट का समेशन हो रहा है। और वो इनपुट्स क्या है, एक तो इनपुट x1 है और एक इनपुट x3 है। लेकिन इसमें जब x1 और x3 इनपुट है, लेकिन इसमें गेन a दिया जा रहा है फॉर द केस ऑफ a x1 एंड फॉर द केस ऑफ x3 इसमें गेन दिया जा रहा है e। तो इक्वेशन ऑफ x2 क्या होगा, नोड वोल्टेज ऑफ x2 इज नथिंग बट a x1 प्लस e x3। ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब आपका x2 क्लियर है। अब सेकंड इक्वेशन निकालते हैं x2 का। x2 निकल गया, ये निकल चुका है। x1 आपको पता है, x1 में कुछ है ही नहीं, वो तो इनपुट है। x3 भी एक समेशन पॉइंट है, तो इस x3 को देखते हैं। तो x3 में क्या क्या इनपुट्स हैं, आप इसको देखिए। x3 में इनपुट b का है और इधर से जो आ रहा है वो c और g था क्या, d a b c d e f x4 f और x4 ये C। तो इसमें इनपुट x3 विद द गेन b। ठीक है, तो अगर आप लोग को नहीं भी समझ में आ रहा है, मैं इसको फीडबैक नेटवर्क से समझा सकता हूँ। ये एक समेशन पॉइंट है, प्लस प्लस, क्योंकि कोई भी निगेटिव नहीं है तो प्लस प्लस। यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हो, x3 से इनपुट दे रहे हो विद द गेन b। ठीक है, और एक ब्लॉक, अरे ये ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा b, ये x3 है और ये आपका c एक ब्लॉक है। अच्छा, ये पॉइंट आप लोग को दिख रहा होगा, ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपका टेकअप पॉइंट है। क्यों, क्योंकि इसमें आपके दो आउटपुट्स हैं और एक इनपुट्स है, तो ये पॉइंट आपका टेकअप पॉइंट और ये पॉइंट आपका समेशन है, क्योंकि इसमें दो इनपुट एंड दी वन आउटपुट है, समेशन। तो यही टेकअप पॉइंट मैं बना रहा हूं विद दी गेन f। तो ये इसका होगा ब्लॉक डायग्राम। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं सभी को? यस सर। क्लियर है? क्या हो गया यार? ठीक है, यहाँ पे आउटपुट आपका x4 है, x4 इस नोड। अब मैंने आपको कई बार बता दिया है, इसको रेड कलर से दिखा देता हूँ। ये x4 है, तो इसमें गेन मल्टीप्लाई हुआ, तो ये f इंटू x4 हो गया। इनपुट इंटू दी गेन इज नथिंग बट दी आउटपुट। तो आउटपुट ये है, इस डायरेक्शन में आउटपुट। फिर यहाँ पे आपको पता है, अगर यहाँ पे x3 है, यहाँ पे गेन मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू x3 हो जाएगा। फिर आप लोग बात करें, यहाँ पे समेशन पॉइंट है, तो दोनों ही गेन का क्या होगा, समेशन हो जाएगा। दैट मींस इस पॉइंट में जो आउटपुट आएगा दैट इज नथिंग बट b इंटू x3 प्लस f इंटू x4। क्लियर हो गया ये सब सभी को? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, और इस नोड को मैं क्या बोल रहा हूं, x3 बोल रहा हूं। ये मैं यहाँ पे गलत लिख दिया, एक्चुअली x2 है यहाँ से, ये x3 है। तो ये होगा आपका x2 b इंटू x2 b इंटू x2 प्लस f इंटू x4। ये ड्रॉ गलत कर दिया मैं, हाँ ठीक है, अब ठीक। हाँ, अब आप क्या देख रहे हो, इस पॉइंट को मैं क्या लिख रहा हूँ, समेशन का जो वोल्टेज है वो एक्चुअली में क्या है, x3 है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका x3। क्लियर है सभी को ये चीज? सर x3 पे भी तो दो आउटपुट है ना, एक E वाला और एक C वाला। x3 पे दो आउटपुट कैसे हुआ? मतलब E सर जो फर्स्ट वाला डायग्राम है उसमें जो हाँ E वाला पार्ट है वो भी आउटपुट है x3 हाँ से, तो और हाँ C तो वाला। वो हाँ ठीक है। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है अभी जो है, मैं क्या देख रहा हूँ, तुम ये बोल रहे हो ना कि इसमें B वाला इनपुट है, और कौन सा इनपुट बोल रही हो? F। ये तो हो ही गया मेरा। B इनपुट देख लिया तो मैं, F सर इनपुट देख लिया। x3 पे भी तो दो इनपुट और दो आउटपुट है ना। नहीं है ना, कहाँ है बताओ? सर x3 पे B और F हाँ ठीक इनपुट है, है। ऐसा ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। ये जो E है, ये जो E है, ये जो x3 से जो E के गेन के साथ जो x2 के साथ जुड़ा है, उसको तो मैं कंसीडर कर चुका हूँ, उसको मैं कंसीडर कर चुका हूँ ताकि मैं x2 निकाल सकूं। उसको मैं ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूँ। ये वाला, ये जो तुम बोल रही हो कि सर इसको कंसीडर नहीं किया, तो इसको कंसीडर मैं कर चुका हूँ कि x3 इंटू ई प्लस x1 इंटू ए इज नथिंग बट x2। ठीक है। ओके सर। तो मेरा ये था इसमें कहने का मतलब ये था, समझाने के लिए आपको मेन ये था कि आप चीजों को समझो कि जो x3 लिखा हूं वो क्या है एक्चुअली में, वो सम का आउटपुट है। तो ये है, ये समझाने का मतलब ये था मेरा। x2 क्या है? उस समेशन पॉइंट का आउटपुट है। उस समेशन पॉइंट का आउटपुट मतलब उस समेशन पॉइंट में अगर मल्टीमीटर लगाओगे, उस समेशन पॉइंट में मल्टीमीटर लगाओगे तो कितना आउटपुट दिखाएगा, वो x2। ठीक है, दैट इज द नोड वोल्टेज। ये नोड वोल्टेज ही x3 है, जिसको हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ में ऐसा लिख देते हैं, इट इज द आउटपुट ऑफ द समेशन पॉइंट। x2 बोलेगा तो इट इज द पॉइंट आउटपुट ऑफ द समेशन पॉइंट x2, जो पहला समेशन पॉइंट है। तो ये हो गया। अब ये हम लोगों ने देख लिया, कंसेप्ट हम लोग का क्लियर है। तो पॉइंट इज, यहां से मेरे को इक्वेशन से मतलब है। तो इक्वेशन क्या आया? इक्वेशन आया, इक्वेशन ऑफ x3 इज नथिंग बट bx2 प्लस fx4। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ x4 निकाल सकते हो आप। तो x4 में क्या समेशन हो रहा है? तो डेट मीन्स c इंटू x3 समेशन हो रहा है प्लस g इंटू x4 समेशन हो रहा है, x5 समेशन। क्लियर है सभी को? यस सर। ये मेसांस गेन फॉर्मूला कहाँ से आया, इसको मैं बताने के लिए इतना सब कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। और आज वैसे भी नया टॉपिक अपन स्टार्ट कर नहीं सकते, लेकिन ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे इक्वेशंस। तो x1 का कोई इक्वेशन नहीं, x1 तो एक इनपुट नोड है। x2 का इक्वेशन जो है दैट इज नथिंग बट ax1 प्लस ex3, जो कि आप डायरेक्ट देख के लिख सकते हो। अब फिर आप x3 जो वोल्टेज है वो दो इनपुट से मिलके बना हुआ है, दैट इज दी, बताइए, bx2 प्लस fx4। x4 जो वोल्टेज है वो दो इनपुट से मिलके बना है, दैट इज नथिंग बट cx3 प्लस gx4 x5। ठीक है, और x5 तो आउटपुट है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। ये इनपुट नोड है और ये आउटपुट। तो यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। अब आपको क्या निकालना है, x1 डिवाइड बाई x5 निकालना है। आपके क्वेश्चन में x1 डिवाइड बाई x5, आपके पास
3 इक्वेशंस हैं और 3 इक्वेशंस में आपको 3 वेरिएबल को हटाना है। तो ये, और इस इक्वेशन में 5 वेरिएबल, एक तो x1 है, x2, x3, x4, x5। लेकिन इस 3 इक्वेशंस में आपको 2 वेरिएबल रखना है और बाकी वेरिएबल हटाना है। तो ये आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हटाना है, इजी है। तो आप हाइलाइटर से दिखा रहा हूं मैं, x1 को रखूंगा, ठीक है, x1 को मेरे को रखना है। फिर आपका इक्वेशन में मेरे को x2 को रिप्लेस करना है, x3 को रिप्लेस करना है। 2 मिनट रुकिएगा। दूसरी बात जो है, आपको इस इक्वेशन में क्या रिप्लेस करना है, x3 को रिप्लेस करना है, x4 को रिप्लेस करना है। यहाँ पे x4, x2, x3 तीनों को रिप्लेस करना है। तो कहने का मतलब ये है, ये मेरा x1 यहाँ पे काम का है, इस इक्वेशन मेरा अरे यार, इस इक्वेशन x1 काम का है, इस इक्वेशन में x5 काम का है। तो मैं ये यहां से लेके चलता हूं। तो यहां से x4 इज इक्वल टू cx3 प्लस gx4। ये इक्वेशन सही लिखा हूं मैं? एक बार चेक कर लेना, मैं तब तक मैं इसको आप लोग को बता रहा हूं। तो यहां से आ गया अब देखिए, x4 इज नथिंग बट x3 इज इक्वल टू bx2 प्लस fx4। तो यहां से आ गया fx4 इज इक्वल टू x3 माइनस bx2, ठीक है। इस इक्वेशन में मैं इस इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर मेरा 3 था, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में आप क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में मैं f मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, fx4 इज इक्वल टू cfx3 प्लस gfx5। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? और fx4 को जो मैं इक्वेशन नंबर 2 से निकाला हूं, जो fx4 की वैल्यू उसको पुट कर रहा हूं। तो यहां से मेरा x4 का टर्म हट जाएगा। अब जो इक्वेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ x3 एंड x2 एंड x5 आ गया। तो यहां से आएगा x3 माइनस bx2 इज इक्वल टू cfx3 प्लस gfx5, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब जो खेल है इक्वेशन नंबर 1 का है। तो इक्वेशन नंबर 1 में मेरा x1 काम का है, ठीक है। तो अब मैं x3 को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो x3 को रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 को फिर से कंसीडर करते हैं। तो यहां से आ गया यहां से आ गया इक्वेशन नंबर 1 को मैं फिर से कंसीडर कर रहा हूँ। 2 एंड 3 सॉल्व कर चुका हूँ। तो यहां से आ गया ex3 इज इक्वल टू x2 माइनस ax1, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन नंबर जो 4 है उसमें मैं e मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आप लोग क्लियर हो रहा है ये चीज? ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। अरे कुछ नहीं, मैं इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूँ, इतना घबराओ मत।
1 माइनस सी एफ x3 इज इक्वल टू bx2 प्लस gf x5। ठीक, अब x3 देख रहे हैं। इक्वेशन छूट तो नहीं गया, मैं देखता हूँ। x2 ठीक है। इसका क्लास किसकी है? नेक्स्ट क्लास किसकी विवेक है? सर, विवेक सर का मैसेज भी आ गया। नहीं तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट लग जाएंगे मेरे को। इस इक्वेशन को आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा और बाकी जो x3 को हटा देना, इसका यूज करके x4 को हटा देना, इस x4 को हटा देना, इसका यूज करके, तो जो इक्वेशन आएगा वो इन टर्म्स ऑफ x5 एंड इन टर्म्स ऑफ x1 निकलेगा। और आप देखोगे कि आप ऐसा इक्वेशन बनेगा जिससे x5 डिवाइड बाई x1 निकालोगे, और जो x5 डिवाइड x1 जो निकालोगे वो जो हम लोगों ने निकाला है मेसांस के फॉर्मूला से, वही आएगा ये। तो थोड़ा सा ये टेडियस कार्य है, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो ये x3 तो हम लोगों ने एलिमिनेट कर लिया है, x4 तो हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया है इस इक्वेशन नंबर 4 से। इसी तरीके से आप नेक्स्ट इक्वेशन में x3 एलिमिनेट कर देना, ये x3 है उसको एलिमिनेट कर देना। ठीक है, ये क्या करोगे, यहाँ पे e मल्टीप्लाई कर दोगे, a1 माइनस सी एफ x3 इंटू बी ई x2 प्लस जी एफ ई x5। फिर ई x3 की वैल्यू पुट करोगे जो कि इक्वेशन नंबर 1 से आया है, डेट मीन्स 1 माइनस सी एफ x2 माइनस ए x1 इज नथिंग बट बी ई x2 प्लस जी एफ ई x5। क्लियर है? यस सर। तो ऐसा जब करोगे तो आपका इक्वेशन टर्म्स ऑफ x5 एंड x1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ज्यादा अच्छा। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता रहना चाहिए कि मेसांस गेन फॉर्मूला कहाँ से है, और कुछ नहीं रीजन है। बाकी